हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ करेंट अफेयर का टॉप 50 प्रश्न, और वो भी किस महीने का, तो अक्टूबर महीने का। तो अक्टूबर महीने का आज जानेंगे टॉप 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन, जिसका रहेगा सॉल्यूशन विस्तार से जानना, उसको विस्तार में बताया जाएगा। जहाँ आंसर से सिर्फ काम चलेगा वहाँ पे सिर्फ आंसर कराया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। किसने हाल में आयोजित चाइना ओपन का खिताब जीता है? कहाँ का पूछा गया है? चाइना ओपन का। तब जब बात आई है चाइना ओपन, जो कि 2024 का खिताब पूछा जा रहा है, ये जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। कार्लोस अल्कराज कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो स्पेन से, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें किसको हराकर यह खिताब जीता, ये भी तो पूछ सकता है। तो जिसको हराया है वो थे जैनिक सिनर, यानी कि इसको उप विजेता लिख सकते हैं। तो यहाँ हार कौन गया था? जैनिक सिनर। और इसमें अगर बात कर ले कुछ ओपन का जो कि पूछा जाता है, जैसे चाइना ओपन हो गया, उसके बाद एक ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का जानेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष में किसने जीता है। तब पुरुष में इटली के जैनिक सिनर ने ही जीता है। तो ये नाम चाइना ओपन में हार चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष का जो खिताब है वो जैनिक सिनर ने ही जीता है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इटली से। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। वहीं अगर कह दे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला का खिताब किसने जीता है, तो महिला वाले में ध्यान रखिएगा, महिला एकल विजेता आरियाना सवालेका ने, और ये बेलारूस से बिलोंग करती हैं। जगह भी पूछा जाता है कि कौन कहाँ से बिलोंग करती हैं। चलिए बढ़ेंगे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ये पूछा गया है। तो इसमें बस इसका आंसर ध्यान रखिए, भारत का पहला है वो भी ऑक्सीजन बर्ड पार्क, जिसका उद्घाटन हो गया है महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ जाएंगे तीसरे प्रश्न की ओर। 2 अक्टूबर को गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? या ये यहाँ पर तो पूछा गया, यहाँ पे मनाई गई है, जो कि 2024 की बात कर रहा है। तो जो 2 अक्टूबर 2024 को मनाई गई, ये थी 155वीं जयंती। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें गांधी जी के बारे में, तो इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम। 2 अक्टूबर 1869 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? तो गुजरात का पोरबंदर जिला में। गुजरात के पोरबंदर जिला में। ये सब तो हम लोग काफ़ी बार हिस्ट्री के सेशन में भी पढ़ चुके हैं। और यही 2 अक्टूबर को और किसकी जयंती मनाई जाती है साथ ही साथ? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की भी। तो ये भी ध्यान रखना है, चूँकि इनकी जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है, लाल बहादुर शास्त्री जी। और इनकी जो 2024 में मनाई गई, ये कब? ये इनकी 120वीं जयंती थी। तो ये ध्यान रखना है कि इनका 120वां था और गांधी जी का 155वां था। और वहीं लाल बहादुर शास्त्री का एक नारा है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि क्या? जय जवान जय किसान। ये काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए बढ़ेंगे आज के तीसरे हो गए, चौथे कैवा नंबर था? ये नंबरिंग लगता है गलत है, 2 3 फिर चौथा नंबर हो जाएगा। ठीक, तो नंबर पे ध्यान नहीं देना है। टोटल 50 प्रश्न है, आप उस पर फोकस कीजिए। शिगेरू इशिबा किस देश की पीएम बने हैं? तो ये जो बन गए हैं किस देश के पीएम? तो जापान के। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर।
तो इसको कैवें प्रधानमंत्री बने हैं जापान के, तो संख्या ध्यान रख सकते हैं कि 102वें बने। और ये जापान के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि और किस पद पर ये रह चुके हैं, तो पूर्व रक्षा मंत्री पे। चलिए, इसमें और कुछ जानकारी नहीं, आगे बढ़ेंगे। जहाँ लगेगा जानकारी डिटेल में देना है, वहाँ हम आपको खुद देते हुए चलेंगे। किसने हाल ही में आयोजित सैफ अंडर 17 चैम्पियनशिप का खिताब जीता है? ये हमसे पूछा गया है। तो ये जीत लिया है भारत ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और किसको हरा कर जीता है? तो बांग्लादेश इसमें हारा है और भारत हमारा जीत गया है। और ये सैफ अंडर कितना था? 17 था। तो और ये आयोजन इसका कहाँ हुआ था? आयोजन स्थल जो था भूटान के थिम्पू में। तो आयोजन स्थल भी पूछ सकता है। अक्टूबर पूरे महीने का टॉप 50 आपके लिए लाया गया है और हर महीने का किराया भी जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 5वां प्रश्न है कि भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा क्रूज भारत मिशन शुरू किया गया? देख लेते हैं, नरेंद्र मोदी, सर्बानंद सोनोवाल या फिर द्रौपदी मुर्मू। तो ये जो करवाया गया शुरू सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बस ये मिशन का नाम भी ध्यान रखिएगा, क्रूज भारत मिशन। 1 अक्टूबर 2024 को क्या हुआ? मुंबई बंदरगाह से। ये भी तो पूछ सकता है कि किस बंदरगाह से? तो मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन की शुरुआत हुई। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 6ठा नंबर प्रश्न। हाल ही में किस देश ने मॉरिशस को चागोस द्वीप सौंप दिया है? ये पूछा गया है। किसको सौंपा है? तो मॉरिशस को। कौन सा द्वीप सौंपा गया है? तो चागोस द्वीप। जो 2 प्रश्न यहाँ पर ऑलरेडी बन चुके। बाकी ये रही कि चागोस द्वीप को किसने सौंपने की घोषणा की? तो इंग्लैंड ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें बस इतना ध्यान रखिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 7वां नंबर प्रश्न। किस भाषा को हाल ही में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, एग्जाम में मिल सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो भाषा को मिला है दर्जा, तो मराठी हो गया, पाली हो गया, प्राकृत हो गया, बंगाली हो गया। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? भोजपुरी। इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं प्रदान किया गया है। तो इसमें आपको क्या करना है? ध्यान रख लेना है। और अब भारत में पूछे कि कितनी शास्त्रीय भाषा हो गई हैं। अब भारत में अगर कहे कि शास्त्रीय भाषा कितनी हो गई हैं, तो 11। ये संख्या ध्यान में रख लेना है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 8वां नंबर प्रश्न। बोडो अरोनोई कपड़ा को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? नाम ध्यान रखना है, बोडो अरोनोई। तो ये जो है असम से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, इसको जीआई टैग दे दिया गया है। उसी तरह से अगर बात करें असम का कुछ और उत्पाद का जिसको जीआई टैग मिल चुका है, तो देखिए ज़्यादातर में आपको बोडो ही लगा हुआ मिलेगा। ये चीज़ देखिएगा तो असम ही आंसर होगा। ये एक नॉर्मली ट्रिक यूज कर सकते हैं, जैसे कि बोडो जौ गिसी, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। बोडो जौ गुआरन, देखिए इसमें भी बोडो है। वहीं बात करें बोडो नारजी, बोडो नारजी हो गया, बोडो नेपहम हो गया, बोडो ओंडला हो गया। ये सब सारे असम के ही उत्पाद हैं और सबको क्या है? जीआई टैग प्राप्त है। तो अगर बोडो लगा हुआ रहे तो अधिकांश का आंसर क्या होगा? असम से ही संबंधित हो जाएगा। बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की ओर।
और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो करेंट अफेयर तो हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी करिए, बिहार लेवल पे के सेंट्रल लेवल पे, तो आपको करेंट अफेयर ज़रूरी होना चाहिए ध्यान में। तो इसीलिए आपके लिए हर महीने टॉप 50 प्रश्न लाया जाता और सॉल्यूशन विस्तार में दिया जाता। तो अच्छा लगे तो चैनल से ज़रूर जुड़े। किसकी सलाह पर एससी में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति को स्थापित किया गया है, ये पूछा गया है। तो ये किसकी सलाह, सुप्रीम कोर्ट ने, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो न्याय की देवी की नई मूर्ति को स्थापित किया गया, ये डी.वाई. चंद्रचूड़, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि क्या हुआ कि इसमें जो मतलब इस मूर्ति की जो खास बात है, न्याय की देवी की जो नई मूर्ति है, इस पे खास बात है कि आँखों पर पट्टी बंधी हुई नहीं है। पहले देखते होंगे कि आँखों पर पट्टी बंधी हुई होती थी, अब आँखों पर पट्टी बंधी नहीं है। और एक हाथ में तराजू है। हो सकता है आपसे इसका क्या कहता है, विशेषता ही पूछ दे कि क्या है, स्टेटमेंट के रूप में ही दे दे, तो ध्यान होना चाहिए। एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में क्या है, भारत का संविधान, भारत का संविधान। यानी कि जो ये तस्वीर है वो मतलब क्या संदेश देता है कि भारत में न्याय अंधा नहीं है, और ये डी.वाई. चंद्रचूड़ जी की पहल पर लगाई गई है। ये चीज़ आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता? तो ये जीता था किसने, निकिता पोरवाल ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें ये नाम आपको ध्यान रख लेना है कि फेमिना मिस इंडिया, और 2023 वाला का भी ध्यान रखिएगा, क्या कहता है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 की जो विजेता थी, 2023 का ही पूछा जाने का ज़्यादा आशंका है, तो उनका नाम भी ध्यान रखिएगा, नंदिनी गुप्ता। उन्होंने ही 2024 के फेमिना मिस इंडिया को क्या किया, ताज पहनाया। बढ़ेंगे 11वें नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में लॉन्च की गई भारत वाक्य नामक पुस्तक को किसने लिखा? इस बुक का नाम आपको ध्यान रखना है, जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं, भारत वाक्य। तो इसको किसने लिखा है? तो ये क्या कहता है, बल्लवी जी की जीवनी है। पूछ लेगा कि इसमें जीवनी किसकी है, तो इसमें जो जीवनी है भारत वाक्य में भरत बल्लवी जी की जीवनी है। तो इस बुक में इनकी जीवनी है, भरत बल्लवी जी की। लेकिन जो इसको लिखा है वो विट्ठल टार्डे ने लिखा है, परवीन विट्ठल टार्डे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, लिखा किसके द्वारा गया है, तो परवीन विट्ठल टार्डे के द्वारा। लेकिन इसमें जीवनी किसकी शामिल है, तो भरत बल्ली और भारत वाक्य इस पुस्तक का नाम है। बढ़ेंगे 12वें नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया है? तो देखिए, भारत के मतलब भारत सरकार द्वारा किया गया है, और ये कर दिया गया है 6 राजनयिकों को। तो हो सकता है आपसे संख्या ही पूछ दे कि कितना, तो 6 पहले तो ये ध्यान रख देना। और ये कहाँ किसके नायकों को, तो कनाडा के। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और ये प्रश्न अगर हाल ही फिलहाल जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उसमें आपको ये मिलेगा किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर। तो इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। वहीं कनाडा ने भी क्या किया है कि भारत के 6 डिप्लोमेट्स को देश छोड़ जाने के लिए कहा है। तो ये चर्चा वाला मुद्दा है, इसलिए बोल रहे हैं, इसको क्या करिएगा, नोट डाउन करिएगा। बढ़ेंगे 13वें नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर विश्व का सबसे अमीर शहर बना? यानी किसके रिपोर्ट के अनुसार, ये भी जानना है।
तो ये जो जारी रिपोर्ट है वो किसके अनुसार? ग्लोबल सॉवरेन वेल्थ फंड के अनुसार पूछ दिया जाता है कभी कभी कि किसके अनुसार। और ये जो शहर है वो हो जाएगा आबू धाबी, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्या कीजिएगा, इसको ध्यान में रख सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 14 नंबर प्रश्न। और पहले ही बता दें ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट श्रेणी में से एक है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में पहला स्थान किसे दिया गया? तो देखिए यह है 2023 का ही, लेकिन अब जाके मिला है 2024 में ये पुरस्कार, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया। तो पहले तो इसका ये याद रखना है कि कैमा, तो 5वां, और जो पहला स्थान इसमें मिल गया है वो उड़ीसा को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है। वहीं बात करें अगर दूसरे स्थान पर कौन था, तो दूसरे स्थान पर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश रहा। और क्या कहता है, तीसरे नंबर पर जो रहा वो रहा गुजरात। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और गुजरात के साथ ही साथ पुदुचेरी ये रहा तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पे उड़ीसा, दूसरे नंबर पे यूपी और तीसरे नंबर पर गुजरात और पुदुचेरी। अब आ जाइए आज के 15 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि देखेंगे किसे अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है। यहाँ ध्यान ये देना है कि हमसे पूछा गया है कि नहीं किया गया है। तो ये क्या है, नोबेल प्राइज 2024, वो भी अर्थशास्त्र में, ठीक। तो देखिए पहले इसका देख लेते हैं कि किसको किसको दिया गया है। तो देखिए जॉन वम्पर है, ड्रोन एसमेग्लू है, और क्या कहता है साइमन जॉनसन है, और एक बच गया जेम्स रॉबिन्सन। तो जिसको नहीं दिया गया है इनमें से, जो कि हो जाएंगे, डॉरेन को तो दिया गया है, साइमन जॉनसन को भी दिया गया, जेम्स रॉबिन्सन को भी दिया गया, लेकिन जो नहीं दिया गया है वो जॉन जम्पर को नहीं दिया गया। ऐसा नाम है कि एक पल के लिए दिमाग में सोचिए कठिन हो जाता है याद करना। तो आप लोग को लिख के याद करना होगा, मजबूरी है, एग्ज़ाम पास करना है तो ध्यान रखना ही होगा। वहीं बात करें 16 नंबर की, हाल ही में रतन टाटा के सम्मान में महाराष्ट्र के स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये 16 नंबर भी प्रश्न इम्पोर्टेंट करेगा, क्योंकि रतन टाटा एक उपलब्धि थे, एक नाम थे, तो ये पूछ सकता है एग्जाम में। तो महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का जो नाम बदलकर कर दिया गया वो रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य स्किल यूनिवर्सिटी। तो कहाँ है, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य स्किल यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका तो ऑप्शन डी ही गायब है, तो नॉन ऑफ दीज कर दीजिए। हालांकि हमें इसका आंसर मिल चुका है। और ये घोषणा जो हुई किनके द्वारा हुई थी, तो सीएम एकनाथ शिंदे जी के द्वारा, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के दौरान की गई थी। आ जाइए 17 नंबर प्रश्न की ओर। फिर से आ गया है प्रश्न प्राइज वाला। किस संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो दिया गया है निहोन हिंदोक्यो को। बताइए कैसा कैसा नाम है। समझ रहे हैं आप लोग का दर्द कि कितना आप लोग को याद करने में कठिनाई होगा, पर क्या करिएगा, याद तो रखना पड़ेगा। निहोने हिंदोक्यो को मिला है 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार। और ये कहाँ से, तो जापान को ये पुरस्कार मिल गया। ये पुरस्कार जो है किस लिए मिला है, तो परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया है।
मुहिम चलाने के लिए दिया गया है। ठीक, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। वहीं अन्य नोबेल पुरस्कार की अगर बात कर लेंगे तो इसमें एक पॉइंट आप क्या नोट डाउन कर सकते हैं कि अब तक का सबसे उम्रदराज, सबसे कम नहीं, सबसे उम्रदराज नोबेल प्राइज विजेता कौन है, ये पूछा जा सकता है। तो नाम अगर चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, क्या, जॉन बी गुडएनफ। देखिए इसमें भी इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, उम्रदराज यानी कि ज़्यादा उम्र हो जाना, एनफ आ रहा है इनके नाम में यानी कि अत्यधिक होना। तो इसी से ध्यान रख सकते हैं, आपको जिस तरह से याद हो जाए, एक नंबर मिलने से मतलब है। आइए 18 नंबर प्रश्न की ओर। भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में रैंकिंग क्या है, ये हमसे पूछा गया है और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में दिख सकते हैं, तो नोट डाउन ज़रूर किया करें। बात आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की, जिसमें भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है 105वां। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कितने देशों में, तो 127 देशों में, 127 देश में भारत को 105वां। हालांकि 2023 की अगर रैंकिंग की बात कर ले ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो उस टाइम भारत की जो रैंकिंग थी 111वां और अभी कितनी है, तो 105। तो कुछ तो सुधार हुआ है। वही बात करें किसका ध्यान रख सकते हैं, 68 किसका है, तो ये है नेपाल का। 84 किसका है, तो ये है बांग्लादेश का। पाकिस्तान का कितना हो जाएगा, तो पाकिस्तान का हो जाएगा 109। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 19वां नंबर प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय है ये ध्यान देना है, ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चूँकि यहाँ तो दिया ही नहीं है 11 अक्टूबर, तो ध्यान रख लेंगे ये कब मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को। वहीं बात करें अगर इसका थीम पूछ ले, चूँकि आजकल एग्ज़ाम में थीम काफ़ी पूछे जाते हैं, तो जो 2024 की थीम थी इस बार वो रही क्या, कि गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। यही इसका अगर हिंदी करिएगा ना तो भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण। तो इसी टर्म को याद रखिए, कुछ छोटा शॉर्ट में ला ही ज़्यादा ध्यान रखिए। आएंगे 20वें नंबर प्रश्न की ओर। इसको करिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक, जो भी खास करके बीपीएससी में ऐसे सवाल भर के पूछे जाते हैं करेंट अफेयर में। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 का आयोजन 4 अक्टूबर से लेकर कब तक किया गया, ये पूछा गया। तो ये हुआ 10 अक्टूबर तक। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक, और रही बात क्या कहता है इसकी थीम की, कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 की थीम क्या रही, तो अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन, ये इसकी थीम रही, परिवर्तन। चलिए इसका थीम ज़रूर याद रखिएगा, चूँकि आजकल थीम ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। बढ़ेंगे आज के 21वें नंबर प्रश्न की ओर, और आपको हर महीने का टॉप 50 कराया जाता है, जो भी इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम में आपको यहाँ से 1 से 2 प्रश्न दिखेंगे। तो आप लोग इस सेशन को रेगुलर अटेंड किया कीजिए, जो भी चल रहा है रेगुलर सेशन और करेंट अफेयर देखा कीजिए। बिहार एवं आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है, तो जाहिर सी बात है बिहार हो गया पहला, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और जो तीसरा बन गया है वो हो गया कौन सा, तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर।
वहीं बात करें कि बिहार में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत जो हुई, बिहार में जाति आधारित, चूँकि बिहार का डेटा है, इसमें ये बिहार करंट अफेयर है, तो इसमें हो सकता है आपको बीपीएससी में, बिहार एसएससी में, किसी भी एग्जाम में प्रश्न जी दिख जाए। तो जनगणना की जो शुरुआत हुई बिहार में जाति आधारित, ये हुई 7 जनवरी 2023 को। तो ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। वहीं बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। किसे 2024 मानवतावादी पुरस्कार दिया गया? तो अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि 2-3 क्वेश्चन हमें पुरस्कार से संबंधित मिल गए हैं और इन्हीं में से कोई एक आपको एग्जाम में दिख सकता है। तो ये जो हो जाएंगे मोहन जी। तो कहाँ है मोहन जी? तो ऑप्शन नंबर डी, इन्हें मिल गया है मानवतावादी पुरस्कार। तो ये आयोजित कहाँ हुआ था जहाँ ये पुरस्कार मिला? तो दक्षिण अफ्रीका का एक जगह, कौन सा? जोहान्सबर्ग। ठीक, तो ये आप इसमें बस इतना पॉइंट इसमें ध्यान रख सकते हैं। आएंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगर आपको अच्छा लगे सॉल्यूशन तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका कुछ कमेंट हो तो आप लोग इस सेशन से संबंधित कमेंट कर सकते हैं, अपना सुझाव रख सकते हैं। बाकी बस आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। मेरे तरफ से हर एक अच्छा कोशिश आप लोग के लिए जारी रहेगा। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर 5 साल में 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये क्या कहता है, ये आपको ध्यान रखना है कि हर साल नहीं, जबकि हर 5 साल में मनाया जाता है। और कब? तो 20 अक्टूबर को। तो इसको इसमें अगर इसका, और फिलहाल 2024 में मनाया गया 20 अक्टूबर को। और इसकी जो थीम रही तो यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। ये 2024 का क्या रहा? इसका थीम रहा विश्व सांख्यिकी दिवस का। आएंगे 24 नंबर प्रश्न पे। ICC T20 महिला विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ICC T20 महिला विश्व कप का जो कि कैमा संस्करण था, ये था 9वां संस्करण। और ये इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन जो किया गया था संयुक्त अरब अमीरात में इसका क्या किया गया था? आयोजन 9वां संस्करण था। और जो जीत लिया किसने? न्यूजीलैंड ने। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। न्यूजीलैंड ने पहली बार कोई ICC T20 महिला विश्व कप जीता है। तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट बन सकता है। इसका आपको संस्करण ध्यान रखना है, आयोजन कहाँ था ये ध्यान रखना है। अगर उप विजेता पूछे तो उप विजेता जो रहा साउथ अफ्रीका रहा। ठीक, और आयोजन हुआ UAE यानी कि दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। बढ़ेंगे 25वें नंबर प्रश्न की ओर। रोबोबो सुबियांतो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ये पूछा गया या नियुक्त किया गया है। तो ये हो गए हैं कहाँ के? जो यहाँ सबसे अधिक आबादी वाले मुस्लिम बहुल हैं, वहाँ के 8वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कहाँ? तो इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और इन्होंने किसकी जगह ली है, यानी कि पूर्व में कौन थे राष्ट्रपति पद पर इनसे पहले? तो जोको विडोडो। हो सकता है यही पूछ दे कि इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर किसकी जगह ली है, तो उनका नाम भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। और ये कैमे हैं? तो 8वें हैं। अब आ जाइए 26 नंबर प्रश्न पे। बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? चूँकि ये करेंट अफेयर सेशन है तो इसमें बिहार और
इंटरनेशनल, नेशनल, हर लेवल का करंट अफेयर अक्टूबर महीने का शामिल किया गया है। तो जो 2 शिक्षक को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके राइट आंसर। और जो 2 शिक्षक हैं, एक है मधुबनी की शिक्षिका कौन, डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, नाम भी पूछ सकता है मीनाक्षी कुमारी। और एक हैं कैमूर के शिक्षक जो कि हो जाएंगे सिकेंद्र कुमार सुमन। और यही दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से क्या क्या सम्मानित किया गया है और बिहार से संबंधित है। आएंगे 27वें नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में लॉन्च की गई विटनेस नामक किताब किसकी आत्मकथा है? इस प्रश्न को करिए स्टार मार्क। आपको कहीं न कहीं किसी एग्जाम में, हाल ही फिलहाल के एग्जाम में ये प्रश्न दिखेंगे ज़रूर। तो ऐसे प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें बस ये ध्यान रख सकते हैं कि ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक, इन्हीं की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और किनके साथ इन्होंने मिलकर लिखा है? तो जो मिलकर लिखा है पत्रकार जोनाथन सेल्वाराज के साथ इन्होंने इस किताब को क्या किया है, मिलकर लिखा है। चलिए आएंगे 28वें नंबर प्रश्न की ओर। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करें कि कैसा सेशन लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा था। कुछ तो सुझाव दीजिए, कुछ तो कमेंट आप लोग किया कीजिए सेशन से संबंधित। आइए 28 नंबर पर, किस देश में ब्रिक्स के 16वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? ये हमसे पूछा गया है। चूँकि ये अक्टूबर महीने का ही इम्पोर्टेंट चर्चा वाला मुद्दा है, तो ये हुआ है 16वां संस्करण का रूस के कजान शहर में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, रूस के कजान शहर से। और इसी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने रूस गए हैं। ये तो आप लोग देखे भी होंगे, न्यूज़ में पता भी होगा। वहीं बात करें कि ब्रिक्स में कौन कौन सा देश शामिल है, तो इसमें जो शामिल है ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, और कौन हो गया इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात। ये सब देश इसमें क्या है, शामिल हैं। अब आएंगे 29 नंबर प्रश्न की ओर। किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? ये काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है एग्जाम में। चूँकि ये अक्टूबर का दिवस है इसीलिए इसमें शामिल किया गया। तो 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। और संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी ये है। और 2024 की थीम की अगर इसकी बात कर ले तो थीम रहा कि शांति की संस्कृति का विकास। शांति की संस्कृति का विकास। और आगे लंबा लाइन है कि एक शक्तिशाली क्या है, अनुपूरक है। खैर आप लोग समझ जाएंगे इतना। वहीं बात करेंगे 30वें नंबर प्रश्न की ओर। बताइए, लगता है इसको भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। 24 अक्टूबर 2024 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये हमसे पूछा गया है भारत तिब्बत सीमा पुलिस का। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसको शॉर्ट में ITBP भी इंग्लिश में लिख सकते हैं ध्यान रखने के लिए, तो ये हर साल 24 अक्टूबर को तो मनाया ही जाता है। लेकिन इसका कैमा था, तो इसका जो था 63वां। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, तो इसका जो स्थापना है चीन भारत युद्ध के प्रत्यक्ष जवाब के रूप में किया गया था। बस इसमें ये आप ध्यान रखिएगा। वहीं ITBP का मुख्यालय पूछ दे तो नई
दिल्ली, ये इसमें ध्यान रख सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे 31वां नंबर प्रश्न क्या है। किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जितने भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार बने हैं इसमें आपको शामिल कर दिया गया है और इसमें से ही एक आपको किस एग्ज़ाम में दिखेगा। तो जो महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार है इसको सौंपा गया है दारा सिंह खुराना को। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ये चीज़ इसमें आप ध्यान रख सकते हैं और ये मात्र 32 साल के हैं, 32 वर्ष के हैं। तो इसमें बस इतना। आएंगे 32 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा दाना चक्रवात किस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है? देखिए, दाना चक्रवात चर्चा में रहा है और ये उत्पन्न कहाँ से हुआ था? तो ये जो उत्पन्न हुआ था बंगाल की खाड़ी से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें बस इतना ध्यान रख सकते हैं। 33 नंबर की ओर अगर बढ़ते हैं, किस शहर में नमो भारत ट्रेन परिचालन की पहली वर्षगांठ को नमो भारत दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और इसका उद्घाटन की बात करें, क्या कहता है, किस तरह से लिख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो उद्घाटन है कहाँ से? साहिबाबाद और दुआही डिपो के बीच पहले 17 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया था। कब? तो 20 अक्टूबर 2023 को ही, 20 अक्टूबर 2023 को ही। और ये वर्षगांठ मनाया गया, यानी कि वर्तमान में 2 खंड और चालू किए गए हैं। अब आएंगे 34 नंबर प्रश्न की ओर। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हिम तेंदुआ की अगर बात कर ले तो इसको क्या कहा जाता है? हिमालय का भूत कहा जाता है, हिमालय का भूत। तो हो सके आपसे ज्योग्राफी में ही ये प्रश्न पूछ दे। वहीं बात करें अगर हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पूछ दे साइंस में तो हर रूप से ध्यान रख लेना। तो पैंथेरा अंसिया, ठीक। और ये करीब 50 फीट तक क्या करते हैं? लंबाई छलांग लगा सकते हैं। कितना फीट तक? तो 50 फीट तक लंबाई में। ज़्यादातर ये पाए जाते हैं कहाँ? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, ये सब में ये पाए जाते हैं। और हिम तेंदुओं की राजधानी किसको कहा जाता है? हिम तेंदुओं की जो राजधानी है वो किसे कहा जाता है? तो लद्दाख में एक कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और आप देखे होंगे ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा हुआ है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो ये है लद्दाख में, जिसको हिम तेंदुओं की राजधानी भी कहा जाता है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कहाँ अगले वर्ष यानी कि आने वाला 2025 प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा? तो ये जो आयोजन होगा पहले तो कैमा होगा? तो 18वां होगा, ठीक। और 8 जनवरी से 10 जनवरी तक कहाँ किया जाएगा? उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें प्रवासी दिवस, भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो गांधी जी के 1915 में दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आगमन की याद में मनाया जाता है। और अगर इसका 2000 पूछ दे कि 2023 का जो 17वां प्रवासी दिवस था ये कहाँ आयोजन हुआ था? तो ये मनाया गया था मध्य प्रदेश में। तो 2023 का ही ज़्यादा अभी ध्यान रखना होगा आपको।
बढ़ेंगे 36वें नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में जमैका के प्रधानमंत्री ने जमैका मार्ग का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया? तो देखिए ये इम्पोर्टेंट बन सकता है चूँकि इनका ये भारत का पहला यात्रा था, यानी कि यह इनकी पहली भारत यात्रा थी। जमैका के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो नाम ध्यान रख सकते हैं एंड्रियो होलनेस, जो कि यात्रा पर आए थे भारत की, और 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक क्या रहे 2024 तक भारत की यात्रा पर आए थे। और उन्होंने जो जमैका मार्ग का उद्घाटन किया नई दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आ जाइए 37 नंबर प्रश्न पे। हाल ही में चर्चा रही इजराइल की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? इसको भी करिए स्टार मार्क का, चूँकि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इजराइल कितना चर्चा में है अभी, तो इससे प्रश्न दिख सकता है। तो इसका जो खुफिया एजेंसी का नाम है वो हो जाएगा क्या? मोसाद। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें, अगर आपसे पूछे कि भारत की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है, तो आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। और पाकिस्तान का पूछेगा तो पाकिस्तान का ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। वहीं बात करें रूस की खुफिया एजेंसी की, तो FSB फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। अब एक और का ध्यान रख लीजिए अमेरिका का, तो अमेरिका की बात करें तो CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। आ जाइए 38 नंबर प्रश्न पे। बापू टावर का उद्घाटन किस तिथि को किया गया? तिथि हमसे पूछा गया है। तो ये जो उद्घाटन है किया गया 2 अक्टूबर 2024 को, यानी कि 2 अक्टूबर 2024 को किया गया बापू टावर का उद्घाटन। कहाँ किया गया? तो पटना के गर्दनी बाग में किया गया। ये आपको क्या करना है, बस ध्यान में रखना है। और नीतीश कुमार जी ने किया इसका शिलान्यास। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 39वां नंबर। भारत सरकार द्वारा पर्यटन मित्र और कौन सा पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत बिहार में कहाँ की गई? तो ये किया गया है बिहार के बोधगया में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें, पूछ दिया जाता है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। ठीक, और ये पहल नाम भी आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। अगर विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम की बात कर ले, तो थीम क्या रहा है इस बार? पर्यटन और शांति। पर्यटन और शांति, टूरिज्म एंड पीस। हम आपको थीम पे ज़्यादा जोर क्यों डालते हैं? क्योंकि थीम पूछा जाता है आजकल काफ़ी, इसीलिए। अब आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। भारत और कजाकिस्तान के बीच हाल ही में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये जो हुआ 8वां संस्करण। ठीक, और इसको क्या कहा जाता है? काजिंद अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में। जगह भी पूछ सकता है। और भारत और कजाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए। ठीक, तो इसको आप क्या करिएगा, नोट डाउन करिएगा। बढ़ेंगे 41वें नंबर प्रश्न की ओर। और आप लोग जो भी यहाँ पर पॉइंट बताया जाता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप लोग उसको नोट डाउन ज़रूर किया करें। और एक बार कहना चाहेंगे कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ से सेशन। तो आप लोग जैसा रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जूनियर विश्व चैम्पियनशिप 2024 में भारत ने कितना पदक हासिल किया? तो ये जूनियर विश्व चैम्पियनशिप संस्करण था 9वां। ये पहली बात हो गई।
दूसरी बात करें तो इसका जो आयोजन हुआ था ब्रुनेई में, और ये भी रह सकता है क्वेश्चन चर्चा में है क्योंकि मोदी जी ब्रुनेई की यात्रा पे हाल ही फिलहाल गए हैं और यहीं इसका आयोजन हुआ था। वहीं अगर इसमें बात कर ले, हमसे पूछा गया है कि कितना पदक हासिल किया है, तो जो भारत का न पूछा गया है तो यहाँ 24 सदस्यों का दल भेजा गया था। पूछा कितने सदस्यों का दल भेजा गया था, तो 24 सदस्यों का दल, और भारत ने इसमें जीता 2 स्वर्ण 1 रजत, कभी कभी आपको डाटा इसी तरह से पूछ दिया जाता है, और 4 कांस्य पदक। तो टोटल कितना हो गया, 7 पदक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 7 हो जाएगा। तो इसमें क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए अगले प्रश्न की ओर। इमर्जिंग एशिया कप 2024 का, ये लीजिए क्या आ गया, खिताब किसने जीता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये खिताब जो जीत लिया है किसने, इमर्जिंग एशिया कप 2024 का ये जीता है। अगर 2023 का ध्यान रखना पहले, चूँकि 2023 का भी पूछ सकता है, तो 2023 वाला जो जीता था पाकिस्तान जीता था, लेकिन जो 2024 वाला जीता वो अफ़गानिस्तान। चूँकि करेंट अफेयर पुराना पूछा जाता है, लेकिन अभी आपको पढ़ते हुए चलना है 2024 का भी, तो इसीलिए आपको 2023-24 दोनों का बताया। उपविजेता कौन रहा, तो श्रीलंका, उपविजेता जो रहा श्रीलंका। और भारत जो है इस खिताब को 2013 में ही जीता था। कब, तो 2013 में ही जीता था। और इसका आयोजक देश कौन था, यानी कि कहें तो कि कहाँ आयोजन हुआ था, तो इसका आयोजन जो हुआ था वो ओमान में हुआ था। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय ने किस पुरस्कार को बंद कर दिया है, तो ये बंद कर दिया है केंद्रीय खेल मंत्रालय ने। किसको, तो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को। तो ध्यानचंद यहाँ भी है, ध्यानचंद यहाँ भी है, लेकिन लाइफ टाइम पुरस्कार को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इसके स्थान पर कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, तो इसके स्थान पर दिया जाएगा अर्जुन पुरस्कार। कौन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम। ठीक, तो ये भी तो पूछ सकता है कि इसके स्थान पे कौन सा दिया जाएगा। वहीं बात करें ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार का, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी, हॉकी के मेजर ध्यानचंद के नाम पर की गई थी। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। किस ग्लोबल कंपनीज ने हिंदी में AI मॉडल लॉन्च किया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एनवीडिया। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये बस ध्यान रखना है, हिंदी में AI मॉडल, और ये अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली ये कंपनी है। अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी कौन सी है, एनवीडिया वाली कंपनी, और इसी ने हिंदी में AI मॉडल लॉन्च किया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, और आपको बार बार बोल रहे हैं ये अक्टूबर का टॉप 50 है, जो कि 1 अक्टूबर से लेकर आपको 31 अक्टूबर तक के बीच का जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उसका कलेक्शन लाया गया है, और आगे भी हर महीने का मिलता रहेगा। सिमबैक्स 2024 अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में कहाँ शुरू हुआ है, ये पूछा गया है। तो सिमबैक्स यानी कि ये भारत और सिंगापुर के बीच का अभ्यास है, जो कि शुरुआत हुआ विशाखापत्तनम से। ठीक, तो कहाँ गया, विशाखापत्तनम, ऑप्शन नंबर बी। और ये आंध्र प्रदेश में है, ये तो पता है। कैमा संस्करण था, तो 31वां संस्करण था, ये इसमें आप ध्यान रख सकते हैं, और ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा क्या है,
किस देश ने विदेशी अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं? तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये देश कौन सा है? तो कनाडा। कनाडा अभी काफ़ी चर्चा में रहा है, तो ये आ सकता है एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न हम लोग पहले भी जाने हैं कनाडा से संबंधित, वहीं बात करेंगे। जो ये नियम सख्त किया गया है जिस चीज़ के लिए, उसको नाम दिया गया है कनाडा फर्स्ट। कनाडा फर्स्ट, तो नाम तो पूछ सकता है, तो इसलिए क्या करना होगा, यानी कि अगर कनाडा की कंपनी में नौकरी चाहिए तो कनाडाई नागरिक को प्राथमिकता देनी होगी। अब आइए अगले प्रश्न पे देखते हैं क्या है। बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? चूँकि ये पहला है, वो भी बिहार में, तो ड्राई पोर्ट का जो उद्घाटन हुआ है पटना के पास बिहटा में। और पटना कहाँ? तो बिहार, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एग्जैक्ट लोकेशन तो पटना के पास कहाँ? तो बिहटा में, पटना के पास बिहटा में। उद्घाटन कौन किए? तो उद्घाटन किए इसका उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, ठीक। इसको अंतर्देशीय बंदरगाह कहा जाता है। किसको? ड्राई पोर्ट को। कौन सा बंदरगाह? तो अंतर्देशीय बंदरगाह। ये सीधे क्या कहता है, सीधे सड़क या रेल द्वारा बंदरगाह से क्या होता है? जुड़ा होता है। ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए 48 नंबर प्रश्न पे। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? ये तो हाल ही फिलहाल मनाया गया, जो कि धनतेरस के दिवस पर, धन्वंतरी के दिवस पे मनाया जाता है। ये मनाया जाता है कब? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर को, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगर इसकी थीम की बात कर ले, जो 2024 में मनाया गया, तो वैश्विक स्वास्थ्य के लिए, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। देखिए, आपको इतना सारा प्रश्न कराया गया, आप एक तरह अच्छे से नोट्स तैयार कर लेंगे, हर महीने का करते चलेंगे, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और आपके एक जैसे प्रश्न भी काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएंगे, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। अब आइए क्या कहता है 49वें नंबर प्रश्न पे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कितनी लागत की स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया? और ऐसे प्रश्न देखिए जो बीपीएससी देने वाले हैं, 17वीं बीपीएससी टीचर, उसमें ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो ये जो है, अभी हम लोग क्या मनाए थे? आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर को, और उसी आयुर्वेद दिवस के अवसर पर ही क्या हुआ? स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, लगभग 12,850 करोड़ रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस अवसर पर हुआ ये भी लिख लीजिए, धन्वंतरी जयंती, धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा आज का हमारा अंतिम प्रश्न। किस राज्य में देश के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया? चूँकि ये देश में पहला है तो इम्पोर्टेंट तो बनता है, और वो भी क्या कि लेखक गांव, यानी कि कहिए तो इस गांव में अधिकांश लोग क्या हैं? लेखक हैं। तो ये जो है उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड के देहरादून में हिमालयी क्षेत्र में स्थित है एक गांव, जिसका नाम क्या है? थानो गांव, ठीक। देश के अपनी तरह के पहले लेखक गांव का क्या हुआ है? लोकार्पण हुआ है। और ये किससे प्रेरित है? तो ये प्रेरित है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी, यह गांव जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के दृष्टिकोण से प्रेरित है।
और इस गांव में एक पुस्तकालय, योग केंद्र और क्या है, हिमालयन संग्रहालय है। तो ये सब पॉइंट आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। बाकी आप लोग रेगुलर सेशन अटेंड किया कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।